नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने काउंसलिंग क्लब में बात करने वाले हैं फेलियर की। फेलियर को अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी एम, कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी गोल जो हम अपनी लाइफ में सेट करते हैं एक गिवन टाइम फ्रेम में अचीव करने के लिए, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हम अपने आप को सफल महसूस करते हैं, सोसाइटी हमको सफल महसूस कराती है। और अगर हम उसको उस गिवन टाइम फ्रेम में नहीं अचीव कर पाते तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, हम डिस्करेज फील करते हैं और सोसाइटी हमें ये कहीं बताने में कमी नहीं छोड़ती दैट यू हैव फेल्ड। जबकि आप ब्रॉडर सेंस में देखिए तो हर व्यक्ति इस दुनिया में फेल है। हर वो व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता उसके लिए सर्वाइवल एक फेलियर है। हर वो माँ जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में सक्सेसफुल नहीं है, उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं है, उनको सही डायरेक्शन देने में सक्सेसफुल नहीं है, वो अपने आप को पेरेंटिंग में फेलियर समझती है। हर वो मैनेजर जो 10 लोगों की टीम के साथ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने काम की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता उसके लिए मैनेजमेंट एक फेलियर है। हर वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा, दूसरे का आदर सम्मान नहीं कर पा रहा, दूसरे के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा, वो रिलेशनशिप फेलियर है। हर वो व्यक्ति जो फैमिली में एक दूसरे के इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, फैमिली लाइफ फेलियर है। हर वो व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन नहीं कर पाता उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। राइट तो आप कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, अगर एक बच्चा साइकिल नहीं चला पा रहा तो वो उसका फिजिकल फेलियर है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अगर खाना नहीं खा पा रहा तो वो उसका ऑल टाइम फेलियर है। राइट तो एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ फेलियर। तो फेलियर कोई एक नेगेटिव टर्म नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम क्यों इसको इतना नेगेटिविटी से ट्रीट करें, राइट और अगर सक्सेस और फेलियर के कंपैरिजन की बात करें तो ये दो एक्सट्रीम कभी भी नहीं होते। हर सक्सेस में फेलियर का कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक कोई हारेगा नहीं तब तक जीत की वैल्यू कैसे होगी। जब तक क्लास में सारे बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे और 2 बच्चे सेकंड और थर्ड नहीं आएंगे तब तक कोई फर्स्ट कैसे आ सकता है। जब तक कोई ये नहीं मान लेगा कि वो दूसरे व्यक्ति से कम कर सकता है तब तक जीत कैसे हो सकती है। राइट तो आप देखें सक्सेस और फेलियर 2 फ्रंट नहीं हैं बल्कि एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। हर फेलियर सक्सेसफुल का पार्ट होती है, सक्सेस होने का पार्ट होती है। सक्सेस 2 तरीके की होती है, एक तो एक्सीडेंटल यू बिकम सक्सेसफुल और दूसरा यू ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल थ्रू योर फेलियर। राइट सो देयर इज़ अ पावर इन फेलियर टू बिकम सक्सेसफुल। एक्सीडेंटल व्हेन आई से कि जब आपने कभी सोचा नहीं कि आप ये करेंगे और एक्सीडेंटली कुछ हो गया। राइट आपको पता ही नहीं था कि आप एक रेस में भागने वाले हैं जहाँ केवल 3 लोग भागेंगे और लकीली आप उनसे ज़्यादा बलिष्ठ हैं, आप में ज़्यादा पोटेंशियल है एंड यू वॉन द कप। right that's called the accidental success, wherein a success wherein you put a lot of effort in और आप एक प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, वहाँ पर फेलियर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है सक्सेस में और उस सक्सेस का सेटिस्फैक्शन बहुत लॉन्ग टर्म रिटेन करता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब बात करते हैं कि हम फेल होते ही क्यों हैं या फेलियर होने जैसा एक कॉन्सेप्ट आता ही कहाँ से है। हम कभी भी जब भी लाइफ में, ये बिल्कुल नेचुरल है, आप किसी भी लाइफ की स्टेज में रहें, आप अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं कि मुझे इस एज तक ये चीज़ अचीव करनी है। और आप जब वो नहीं अचीव कर पाते ड्यू टू सम XYZ रीजंस कि आपको पैसा नहीं था, आपको सपोर्ट नहीं था, आपको किसी ने समझा नहीं, आपके पास टाइम नहीं था, आपकी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं थी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, देयर आर लॉट मैनी रीजंस टू नॉट टू अचीव इट। राइट और उसके बाद आप डिस्करेज फील करते हैं। अब यहाँ से 2 नोटेशन शुरू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेलियर के किस नोटेशन को पकड़ते हैं और लाइफ में प्रोसीड करते हैं। पहली चीज़, अगर आप फेलियर को पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जो आपको बताता है कि अब ये एक वक्त है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, वाइजर हो सकते हैं और पहले से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है इस सेम ट्रैक पे चलने का। जबकि नेगेटिव ट्रैक आपको ये बताता है दैट यू गुड फॉर नथिंग, आप इसको नहीं कर सकते, ये आपके लिए बना ही नहीं, आपकी सिचुएशन है ही नहीं कि आप इसको एक्सेप्ट करें। राइट तो ये 2 नोटेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है हर वो व्यक्ति जो लाइफ में किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में निकलता है उसको हमेशा उस चैलेंज को एक एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जब भी आप कुछ भी अपनी लाइफ में फेस करते हैं एज अ फेलियर, आप ध्यान रखें हमेशा वो आपको एक एक्सपीरियंस लेके जाता है और एक्सपीरियंस कभी खरीदने से नहीं मिलता है। दूसरा व्यक्ति भी जो एक्सपीरियंस करेगा वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी सिचुएशन थी जब उसने उसको एक्सपीरियंस किया। अगर एक ज़िंदगी रहते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस मिले, समझ जाइए कि आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अनुभव से ज़्यादा बड़ा कोई टीचर है नहीं।
राइट। तो फेलियर को बहुत पॉजिटिवली ट्रीट करें और ये जानने की कोशिश करें कि जब आप अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं तो उसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़, आपका विल इशू है या आपका स्किल इशू है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी लाइफ में ऐसा गोल सेट किया कि मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, तो अगर तो ये मेरा विद इन मी है, ये मेरा रियल मी है जो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कह रहा है, इट इज़ ऑल परफेक्ट। सच मानिए, इस रास्ते में आप कभी थकेंगे नहीं। आप 6 बार भी फेल होंगे तो 7वीं बार आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पुश्ड है, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके फियांसे ने कहा, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोला, आपकी टीचर ने आपको बोला तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो आप थकना महसूस करेंगे क्योंकि वो आपकी चॉइस कभी थी ही नहीं, राइट। सो फर्स्ट थिंग, ईदर इट इज़ योर विल टू गो और रीच टू अ डेस्टिनेशन, और इज़ इट ऑल पुश्ड बाय, राइट। तो जब आप विल पावर से मोटिवेटेड होंगे तो आप कभी थकान महसूस नहीं करेंगे और हर फेलियर आपके लिए एक रेपिटिशन का काम करेगा केवल। और सच मानिए, जितना आप प्रयास करते हैं उतना आप सक्सेसफुल होते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। द सेकेंड थिंग इज स्किल इशू। ऐसा होता है कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नई नई डायरेक्शंस हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें लगता है मे बी इस फील्ड में मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, ये फील्ड मेरे थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, मैं यहाँ पर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप देखिए उसके लिए किन किन कौशलों की ज़रूरत है, क्या आप उन कौशलों को अचीव करने में सक्षम हैं इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल एज, योर बायोलॉजिकल एज, योर कॉम्पिटेंसी, द टाइप ऑफ बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, राइट। So 2 things you will have to take care of. One is the will issue, the other one is the skill issue. अगर ये दोनों on place हैं, I can guarantee you that you would never feel like rejected or failure. The second thing, there is always a fight between brain and heart. राइट। तो अगर आपको लाइफ में डिसीजन लेते समय कभी भी क्लैरिटी चाहिए तो अपने दिल को सुनिए, और कभी भी आप उस डिसीजन में प्रॉफिट सोचना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुनिए, राइट। तो लोग हमेशा इसलिए कन्फ्यूज़न में रहते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहते हैं। मतलब मुझे पता है कि अगर फला प्रोजेक्ट में मैं अपना हाथ डालूंगी तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन वो अनएथिकल है। तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि पैसा तो बहुत है लेकिन अनएथिकल है, राइट। तो अगर आप अपने दिल को सुनेंगे कि मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जो अनएथिकल है, तो प्रॉफिट आपके आड़े नहीं आएगा। और अगर आप सोचेंगे मुझे पैसा कमाना है, तो दिल को बिल्कुल शांत कर दीजिए, तो आप कभी भी डिजेक्टेड और रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे। इस फाइट को तोड़ना केवल और केवल आपका काम है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं या आप प्रॉफिट चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है जिसमें क्लैरिटी और प्रॉफिट दोनों हो। तो आप सच मानिए, आपका कहीं ना कहीं लॉस ज़रूर होगा, और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि उस बीच के रास्ते को अपनाने के लिए आप वो लॉस करने के लिए तैयार हैं, दैट वुड बी द बेस्ट एवर डिसीजन यू विल मेक, राइट। तीसरी चीज़ बात करते हैं कि जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं उसके लिए हमें कुछ एफ़र्ट करने पड़ते हैं। एफ़र्ट हमेशा उन चीज़ों में करने पड़ते हैं जहाँ पर आप अपने नॉर्मल विद इन मी के अगेंस्ट जाते हैं। आप जब भी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपकी नॉर्मल चल रही रूटीन को हिलाता है, राइट। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ऑपोजिट करेंट्स में काम करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पुट मोर एनर्जी इन, यू विल हैव टू लर्न अ लॉट टू गिव, राइट। उसके लिए आपको अपने 24 आवर्स में अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जब आप अपने लिए वक्त निकालने पड़ेगा तो आप अपने एंटरटेनमेंट पे लूज़ करेंगे, आप अपनी स्लीप पे लूज़ करेंगे, या हो सकता है अपनी फैमिली लाइफ पे भी लूज़ करें। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आपके पास आती हैं, और आप अपना बैलेंस उनके साथ कितना मेंटेन करके रख सकते हैं। बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू gain something, on the other hand you will have to lose something. Be prepared for it and try to learn how to go with the opposite currents, right. So the first and foremost thing is the will and skill. Choose, right. If it is will issue, no issues, you will work on it. Even if you will face the failure for 10 times, you would be successful one day. Skill issue, do work on the skill issues, do work on the competency you want to gain, right. The second thing is try to go through your heart and brain, right. There's always conflict between your heart and brain, so it is all you who will have to listen to either your heart or your brain, or if you want to combine both of them, then you will have to be ready to lose something, right. तो आप जब डिसीजन मेकिंग करें, आप जब भी अपने लिए कोई सेट रूल्स को सेट करें, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मेरा इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, और उसके बाद अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो आई शुड बी हैप्पी, राइट. एंड द थर्ड थिंग, एज आई डिस्कस इट विद यू, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट
you will have to prepare yourself for opposite currents, right? Apart from that, you should always differentiate between dream and fantasy. ड्रीम और फैंटेसी की जब मैं बात करूं, तो अगर मैं ऐसा सोचती हूं कि ये मेरा ड्रीम है, मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ, एक बच्चा चाहता है कि वो फर्स्ट आए क्लास में, तो बिल्कुल पॉसिबल है। वो बहुत मेहनत करे, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर दे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, उनको प्रैक्टिस करे और अपना आउटपुट पॉजिटिव डायरेक्शन में दे, तो वो बिल्कुल फर्स्ट आ सकता है। लेकिन फैंटेसी इज़ imagination or imagining something which is beyond the reality, right? So if I wish to become the Prime Minister of India, it is all possible if I'll put my all efforts into it and मैं उसको चैनलाइज करूँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊँ। लेकिन अगर मैं सोचूँ आई वॉन्ट टू गेन दी फिगर ऑफ करीना कपूर, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, इट्स अ फैंटेसी। तो अगर आप ऐसे किसी फैंटेसी के पीछे भागते रहेंगे तो सच मानिए आप ज़िंदगी भर अपने आप को केवल और केवल फेल्योर फील करेंगे, राइट? तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। द नेक्स्ट थिंग इज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड द टैलेंट यू हैव एंड द टैलेंट विच विल हेल्प यू टू अर्न। तो कई बार किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन क्या वो क्रिकेट खेलना उसके सर्वाइवल में हेल्प कर सकता है? तो ये दो अलग चीज़ें हैं। एक ऐसा स्किल, एक ऐसा रियल मी जो मुझे मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो शायद मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पूरी एनर्जी उस टैलेंट में लगा रही हूँ जो मुझे 2 वक्त की रोटी ना देता हो। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार मेरा टैलेंट अगर मुझे सर्वाइवल में भी हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी टू सर्वाइव, देन इट इज़ ऑल वेरी गुड फॉर यू, राइट? अदरवाइज अगर मेरा टैलेंट मुझे केवल मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, हार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए और मेकिंग अ सेंस थ्रू द लाइफ हेल्प करता है, तो आई विल हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन विच विल हेल्प मी टू सर्वाइव दी मनी। क्योंकि जब तक आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक आपका टैलेंट, आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फेलियर हमेशा हम तब फील करते हैं जब हम दूसरे की नाव में बैठ के चल रहे होते हैं। अपनी नाव खुद बनाएं, खुद अपने आप को सुने कि आप क्या करना चाहते हैं, खुद अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मैं अपने विल से, अपने स्किल से और अपने रियल मी से कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। और हमेशा ये मान के चलिए कि हर सक्सेस में हर फेलियर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। केवल जीतने वाले को ही सलाम नहीं मारना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो 5 या 8 साल से एक पर्टिकुलर फील्ड में सर्वाइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, फेस कर रहा है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसके पास धरोहर है अनुभव की जो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। जो लोग फेलियर होते हैं वो सबसे अच्छे टीचर होते हैं। आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहाँ आपको सारे वो टीचर्स मिलेंगे जो उन एग्जाम्स को कभी क्लियर नहीं कर पाए जिनके लिए वो बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। they have got lot much experience, they know where to work, they know कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर काम कर सकते हैं। तो फेलियर व्यक्तियों से बेहतर कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कहाँ गलतियाँ होती हैं। जबकि जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो केवल एक चेरिश मोमेंट को फील करते हैं और वो एक मोमेंट्री सेटिस्फेक्शन होता है। जबकि जो लोग सक्सेस फेलियर के थ्रू तक से पहुंचते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग लेवल पे होते हैं, वो डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है सक्सेस से ज़्यादा फेलियर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि फेलियर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके पास बहुत एनरिच्ड अनुभव होते हैं। और वो अनुभव केवल एक फील्ड में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के और दसियों फील्ड में उसको एक्सपर्टीज़ लेने में, कॉम्पिटेंसी गेन करने में मदद करते हैं। तो आगे से आप जब जीतने वाले एक व्यक्ति को सलाम ठोकें तो ध्यान रखें, अगर वो 9 नहीं होते तो ये 1 नहीं होता। तो हर सक्सेसफुल की व्यक्ति की सक्सेस में हर अनसक्सेसफुल और हर फेलियर का कंट्रीब्यूशन होता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम इक्वली। वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द रियल यू। अपने एलिमेंट को पहचानें, उसे एक एनवायरनमेंट दें और उसको एक डायरेक्शन दें, उसमें अपनी पूरी एनर्जीज डाल दीजिए। सेल्फ कंट्रोल रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने आप को खुद कमिटेड होएं। आप जो करना चाहते हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको कितना सुकून देता है, वो आपके लिए, आपकी लाइफ में आपको कहाँ तक लेके जाना चाहता है, ये सब आपका चॉइस होना चाहिए। आपका विल, आपका ड्रीम और आपका रियल में। आई होप दिस इज़ इट। तो आज के बाद मैं आशा करूंगी कि आप लोग फेलियर को भी सेम रिस्पेक्ट देंगे जैसे आप सक्सेस को रिस्पेक्ट देते हैं। और सच मानिए दुनिया में कोई एक इकलौता व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फेलियर ना हो। कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। हर व्यक्ति हर दिन हर मुद्दे पर या तो सक्सेसफुल है या फेलियर है।
right? I hope this is it for today on topic of failure as a source of inspiration, failure as a tool to empowerment, and failure is the power to success. I hope this will help you to fight with the real within fight which we face in our day-to-day life, और हर फेलियर के लिए तैयार हों। हमेशा रेस में भागना केवल जीतने के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि भागने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अपने बच्चों को फेल होना सिखाएं, अपने बच्चों को फेलियर के लिए भी प्रिपेयर करें, क्योंकि 80% सुसाइडल केस जो डेलिक्वेंसी में होते हैं उनका रीज़न यही होता है कि हम बच्चों को कभी हारना नहीं सिखाते। तो हारना भी सिखाएं, वो ज़रूरी है अनुभव गेन करने के लिए। और हर दौड़ केवल जीतने के लिए नहीं होती, कुछ दौड़ भागने के लिए भी होती हैं, क्योंकि भागने में जो एक्सपीरियंस आता है, फेलियर में जो एक्सपीरियंस आता है, वो एक मोमेंट्री सक्सेसफुल सेटिस्फैक्शन से बहुत हायर होता है। तो ट्रीट करें अपने फेलियर को, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खुश रहें। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर एंड एन्जॉय योर फेलियर एंड use them as the power, use them as a source for success. Thank you so very much. Take care.